बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने देखा था पूर्णतया प्रत्यास्थ टक्कर। अब बात करते हैं पूर्णतया अप्रत्यास्थ टक्कर। तो ऐसी परिस्थिति में जब पूर्णतया अप्रत्यास्थ टक्कर होती है तो ई की वैल्यू क्या होती है? ई की वैल्यू बच्चों होती है उस समय जीरो। तो ई की वैल्यू हम जीरो रखेंगे तो देखेंगे कि क्या परिणाम हमें प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, तो आपकी यहाँ पर जो हम कंडीशन है वो है हमारी पूर्णतया अप्रत्यास्थ टक्कर। बच्चों मैं हूं सिद्धार्थ हरितज और आप देख रहे हो व्युत्पत्ति चैनल पे। इसी तरीके से लेटेस्ट वीडियो को आप पाते रहें इसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए काम की बात करते हैं फटाफट से। तो बेटा आपकी पूर्णतया अप्रत्यास्थ टक्कर होती है तो ई की वैल्यू होती है जीरो। ई की वैल्यू जीरो रखो, देखो क्या मिलता है, ई एम भी जीरो हो जाएगा और ये आपका 1 MB/UB आ जाएगा। तो यहाँ पर कुछ मिला के आपको देखो तो वी ए की वैल्यू आ जाती है MA/UA प्लस MB/UB बटे MA+MB। ध्यान से देखें तो यहां पर हमें ये जीरो होने थे MA/UA मिला है। ठीक, नीचे का दोनों का जो हर है जिसे हम क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर, तो दोनों का जो डिनोमिनेटर है बच्चों वो आपका सेम ही है। अब यहां पर देखें आप तो ई की वैल्यू जीरो रखने पे MB/UB मिल गया, ये लिख दिया। अब इसमें देखो VB की वैल्यू, भाई VB की वैल्यू ई की वैल्यू जैसे ही जीरो रखोगे तो ये हो जाती है MA/UA प्लस MA+MB। भाई दोनों के हर कॉमन है, यहां पर क्या हो रहा है MB और इनटू में UB। अच्छा देखो दोनों भाई समान वेग से चलने लगे और ये वेग क्या सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी यानी कि द्रव्यमान केंद्र का वेग है। अगर द्रव्यमान केंद्र की बात करें तो हमने पढ़ा भी है भाई, दो कणों के लिए हम लिखते हैं MA/UA प्लस MB/UB बटे MA+MB, यही पढ़ा है ना हमने। तो बिल्कुल निश्चित तौर पे जो दोनों वस्तुएं हैं टक्कर के पश्चात समान वेग से चलने लगी हैं और साथ ही साथ ऐसी कंडीशन में बच्चों ये द्रव्यमान केंद्र के वेग से चलने लगी है। तो जब मैंने आपको पूर्णतया अप्रत्यास्थ टक्कर बताई थी तो मैंने ये बताया भी था कि जब ऐसी टक्कर होती है तो ऊर्जा की अधिकतम हानि होती है। साथ ही साथ बच्चों यहाँ पर जो वस्तुएं हैं वो आपकी किससे चलने लगती हैं? वस्तुएं जो चलने लगती हैं आपके द्रव्यमान केंद्र के वेग से चलने लगती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जब भी आपको कंप्लीटली इलास्टिक कोलिजन दिखाई दे, आपसे पूछ ले कि फाइनल वेलोसिटी बताओ, कुछ नहीं करना, द्रव्यमान केंद्र का वेग ज्ञात करना और वहां पर रख देना, वही होगी दोनों पिंड की आपकी फाइनल वेलोसिटी। ठीक, पूछ लिया जाए ऊर्जा का ह्रास, फॉर्मूला लिखा दिया है, सारी चीजें बता दी हैं बच्चों। जितना अच्छे से मेहनत से पढ़ सकते हो पढ़ो। आज के लेक्चर में इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे कुछ लेटेस्ट क्वेश्चंस के साथ और उन्हें देखेंगे कि ट्रिक से कैसे 30 सेकंड में सॉल्व किया जा सकता है। बच्चों हम यहाँ पर केवल एक विमीय ही टक्कर को डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि सिंगल आपका जो है हेड ऑन कोलिजन को ही डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आपका कुछ और सवाल होंगे तो उसको हम बाकी आपके जेई मेंस वाले सेक्शन या एडवांस वाले सेक्शन में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।